रात के 3 बजे फिल्म की शुरुआत कुछ छात्रों द्वारा रुद्र मिल्स नामक एक भूतिया जगह पर अवैध रूप से प्रवेश करने से होती है, जहां सनी उन्हें परिसर में आगे जाने से रोकता है। फिर सनी उन्हें अपनी कहानी सुनाता है। वो अपनी मंगेतर सारा के बारे में बताते हुए शुरू करता है, जो भूतिया जगहों पर कार्यक्रम करती थी, और एक बार जब वो अपनी भगवद गीता नहीं ढूंढ पाई तो उसे अनिच्छा से बिना गीता के ही अपने शो के लिए निकलना पड़ा। आधी रात के आसपास सनी ने सारा को रोते हुए देखा और जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ तो सारा ने कहा, मुझे खेद है, और फिर गायब हो गई। उलझन में रहते हुए सनी को पुलिस से एक कॉल आती है, जिसमें उसे सारा की मौत के बारे में बताया जाता है, जिसे रुद्र मिल्स की दीवारों से लटका हुआ पाया गया था, जिसे एक भूतिया जगह माना जाता था। इसके बाद कुछ समय बाद सनी भूत प्रेतों के अस्तित्व को साबित करने के लिए अपने निर्माता के सामने असाधारण गतिविधियों को शूट करने की अनुमति के लिए एक शो का प्रस्ताव रखता है। निर्माता कार्यक्रम को मंजूरी देता है और सनी पहले शो के लिए रुद्र मिल्स को जगह के रूप में चुनता है। सारा की मौत से दुखी होकर राज और साइरस उसके साथ शो में जाते हैं। वे दोनों अलग अलग जगहों पर कैमरे सेट करते हैं और बहुत शक्तिशाली असाधारण गतिविधि को खोजने में सफल होते हैं। वे रात में अलग अलग जगहों पर अपने आसपास डरावनी गतिविधियों का अनुभव करते हैं। सुबह 3 बजे साइरस पर रुद्र मिल्स के मालिक रुद्र प्रताप सिंह की शक्तिशाली राक्षसी आत्मा का कब्जा हो जाता है। वो दोनों का पीछा करता है और उन्हें अलग करता है, जिसके बाद वो किसी तरह के अनुष्ठान में राज को मार देता है। राज की मौत से क्रोधित सनी रुद्र प्रताप को उसका सामना करने के लिए उकसाता है। वे एक दूसरे से लड़ते हैं और सनी उसे हराने में सक्षम होता है। इस प्रक्रिया में खुद को गंभीर रूप से घायल कर लेता है। वो खून से लथपथ बाहर आता है और मुख्य द्वार तक पहुंचता है, जो बंद है। वो कुछ देर के लिए लेट जाता है और अधिकारियों को अंदर आते देखता है। वो उनके पीछे जाता है, लेकिन वे उसे देख या सुन नहीं पाते। उनसे मदद मांगते हुए वो उनके बीच से गुजरता है और खुद को एक पेड़ के नीचे मृत पड़ा हुआ देखता है। कहानी सनी द्वारा कॉलेज के छात्रों को कहानी सुनाने से शुरू होती है। अंत में ये तथ्य सामने आता है कि सनी हर समय रुद्र प्रताप सिंह की दुष्ट आत्मा से लड़कर मर चुका था और उसकी आत्मा छात्रों को कहानी सुना रही थी। वे विश्वास नहीं करते कि वो मर चुका है। वो अंततः उन्हें परिसर छोड़ने के लिए कहता है और अपनी पत्नी से फिर से मिलता है, जो मर चुकी थी। छात्र भयभीत और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं क्योंकि वे गायब हो जाते हैं, ये साबित करते हुए कि अलौकिक गतिविधियां वास्तव में मौजूद हैं। फिल्म इस नोट पर समाप्त होती है। अंत केवल एक शुरुआत है।